Students, today we will do reduction formula for cos xn. इसमें भी हम cos xn को ब्रेक कर लेंगे into cos xn minus 1 and cos x. इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा. उसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे. First function integration of second function minus derivative of first function and integration of second function. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, जिसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे. उसके बाद इसे भी हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे. तो यहाँ पर हमारे पास n माइनस 1 कॉस एक्स n माइनस 2 dx माइनस n माइनस 1, और जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट कॉस एक्स n dx. इस पार्ट को हम i n माइनस 2 और इस पार्ट को हमने नाम दिया i n. उसके बाद ये इस साइड आ गया, सॉल्व किया, हमारे पास एक रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला आ गया फॉर cos xn, और वो फॉर्मूला है in is equal to cos xn minus 1 into sin x upon n plus n minus 1 upon n i n minus 2. और यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी हमारी, that will be always greater than equal to 2. अब हम इवैल्यूएट करेंगे using this reduction formula. We will evaluate cos x raised to the power 5 dx. This is our equal to I5. This will be I5. तो अगर हम ये वाला रिडक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास, अब अगर हम यही वाला रिडक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास I5 की वैल्यू आ जाएगी, और I5 विल बी इक्वल टू I5 की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी. हमारा n है इस वक्त 5, तो ये हो जाएगा cos 5 minus 1 4 sin of x upon 5 plus n minus 1 upon n 4 upon 5 I3. अब I5 कैलकुलेट करने के लिए हमें I3 भी निकालना पड़ेगा. तो I3 हमारा इस रिडक्शन फॉर्मूले से आ जाएगा cos स्क्वायर x sin x upon 3 plus 2 upon 3 I1. और I1 हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, दैट इज इक्वल टू sin x. अब हम I3 में वैल्यू पुट करेंगे I1 की, और फिर I5 में वैल्यू पुट करेंगे I3 की. अब हमारे पास I3 आ गया cos स्क्वायर x sin x upon 3 plus 2 upon 3 sin x. और यही वैल्यू अब हम I5 में पुट करेंगे तो cos raised to the power 4x
sin x upon 5 plus 4 upon 5 into cos square x into sin x upon 3 plus 2 upon 3 sin x, which is the required value.